हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप भी बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2020 की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी विषय की तैयारी सिलेबस के साथ करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े। मात्र 10 वीडियो में हमारे चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपको पूरा सिलेबस तैयार कराया जाएगा। इसके पहले मैं 3 वीडियो ला चुका हूं। ये हमारे दरोगा सीरीज का चौथा वीडियो है जिसमें मैं आपको समास पढ़ाऊँगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समास किसे कहते हैं? समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द या प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे हिमालय प्लस पुत्र इक्वल टू हिमालय पुत्र, अर्थात हिमालय का पुत्र। उसी तरह भाई प्लस बहन इक्वल टू भाई बहन, अर्थात भाई और बहन। समस्त पद समास की रचना में 2 पद होते हैं। प्रथम पद जिसे पूर्व पद तथा द्वितीय पद जिसे उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों पदों से निर्मित नया शब्द समस्त पद कहलाते हैं। जैसे हिमालय प्लस पुत्र इक्वल टू हिमालय पुत्र, जहाँ हिमालय पूर्व पद है वहीं पुत्र उत्तर पद है और हिमालय पुत्र समस्त पद। उसी तरह माखन प्लस चोर इक्वल टू माखन चोर, अर्थात माखन को चुराने वाला। यहाँ माखन पूर्व पद है, चोर उत्तर पद और माखन चोर समस्त पद। उसी तरह यथा प्लस शक्ति इक्वल टू यथाशक्ति, अर्थात शक्ति के अनुसार। यहाँ यथा पूर्व पद, शक्ति उत्तर पद तथा यथाशक्ति समस्त पद है। और समास विग्रह करेंगे तो इसका पाएंगे शक्ति के अनुसार। आगे देखते हैं समास के प्रकार। तो समास के 6 प्रकार हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा दिग्गज समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा अव्ययी भाव समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा और आखिरी बहुव्रीहि समास। तो आइए पहला स्टार्ट करते हैं। दिग्गज समास, जहाँ समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण होता है वह दिग्गज समास कहलाता है। इसे हम आसान से देख सकते हैं, जिसमें संख्या हो वो दिग्गज समास होगा। जैसे चौराहा, नवग्रह, त्रिलोक और चौमासा। और एग्जाम्पल देखते हैं। 6 माही, अर्थात 6 महीनों में होने वाली। शताब्दी, 100 वर्षों का योग। त्रिनेत्र, 3 आँखें। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। और त्रिलोक, 3 लोगों का समूह। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। चौमासा, 4 महीनों का समाहार। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। कर्मधारय समास, जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे परमानंद, श्वेतांबर, महादेव। इसमें समस्त पद परमानंद, जिसका विग्रह करें परम है जो आनंद। अंधकूप, अंधा है जो कूप। गोबर गणेश, गोबर से बना गणेश। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। तीसरा द्वंद्व समास, जहाँ पहला व दूसरा दोनों पद प्रधान हो या जब दोनों का विग्रह करें तो और या फिर या आदि आए बीच में। जैसे राधा कृष्णा में राधा और कृष्णा। नर नारी को जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नर और नारी। हार और जीत, हार या जीत। दूध दही, दूध या दही। चौथा देखते हैं बहुव्रीहि समास, जिसमें पहला व दूसरा पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, अर्थात 2 पद मिलकर किसी तीसरे पद को प्रधान बना दे, उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे त्रिलोचन, अर्थात 3 नेत्रों वाला। तो इसका क्या अर्थ होगा? शिवजी। त्रिलोचन कौन हो गए? शिवजी। तो इसे नया पद निकला, शिवजी के बारे में बोला जा रहा है। वैसे ही दशानन, 10 मुख वाला। तो दशानन किसे बोलते हैं? रावण को। तो 2 शब्द मिलकर क्या बना? तीसरा नया अर्थ, वो रावण। उसी प्रकार नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, अर्थात शिवजी को बोला जा रहा है। तिरंगा, 3 रंगों वाला, अर्थात भारतीय झंडा। पांचवा देखते हैं अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद अव्यय हो, जिसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। या जिन समासों के शुरू में अव्यय लगा हो, जैसे आ, बे, भर, नई, वे, यथा, प्रति,
अब आइए देखते हैं समस्त पद और विग्रह। आजीवन, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या पाएंगे? जीवन भर। भरपेट अर्थात पेट भर के, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। किसी भी शब्द को दोहराने से अवयवी भाव समास बनता है, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, फटाफट, अर्थात जो शब्द दोहराया जाए वो अवयवी भाव समास कहलाएगा। अगला देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास के समस्त पद में उत्तर पद अर्थात दूसरा पद को प्रधानता प्राप्त होती है तथा पूर्व पद गौण होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। तत्पुरुष समास के 6 प्रकार हैं। पहला कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा कारण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा आपादान तत्पुरुष समास, पांचवा संबंध तत्पुरुष समास, छठा अधिकरण तत्पुरुष समास। जिस प्रकार कारक के चिन्ह हैं उसी प्रकार इसमें भी वही चिन्ह आपको दिखेंगे। जैसे कर्म तत्पुरुष समास के चिन्ह को कारण तत्पुरुष समास के चिन्ह से, संप्रदान तत्पुरुष समास के चिन्ह के लिए, आपादान तत्पुरुष समास के चिन्ह से अलग या जुदाई के लिए, संबंध तत्पुरुष समास के चिन्ह का, के, की, रा, रे, री और आखिरी छठा तत्पुरुष समास अधिकरण तत्पुरुष समास के चिन्ह हे, अरे, ओ। आगे देखते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास में यहाँ कर्ता मतलब वो कारक वाला कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर सभी 6 कारक होते हैं। जिस समास में जिस कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप होगा वह वही तत्पुरुष समास होगा, अर्थात जिसकी विभक्ति का लोप होगा वह वही तत्पुरुष समास होगा। जैसे स्वर्गगत अर्थात स्वर्ग को जाने वाला, यहाँ को का लोप है अर्थात को कारक चिन्ह किसका होता है? तो कर्ता ने कर्म को, तो ये हो गया कर्म तत्पुरुष समास। उसी तरह कष्ट भोगी कष्ट को भोगने वाला, स्वर्ग भोगी स्वर्ग को भोगने वाला, इस तीनों में कोश छिपा है इसलिए यह कर्म तत्पुरुष समास होगा। आगे देखते हैं। सुख भोगी सुख को भोगने वाला, सॉरी यहाँ कारण लिखा गया है, यहाँ कर्म होगा, कर्म तत्पुरुष समास है ये। देशभक्त देश के लिए भक्ति अर्थात यहाँ के लिए छिपा है इसलिए यह क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। आइए नोट पढ़ते हैं। करण और आपादान दोनों में से विभक्ति का लोप है, ठीक है, अर्थात दोनों में से विभक्ति आता है। इस कारण दोनों में से के साथ साथ द्वारा का भी लोप हो सकता है। तो पेपर में अगर विभक्ति वाले समास में दोनों में से एक समास अर्थात अगर दोनों में से कोई एक रहेगा तो उसमें ऑप्शन भी एक ही रहेगा। दोनों ऑप्शन आपको ऑप्शन में कभी नहीं देगा। तो थैंक यू।